हेलो एवरीवन, कुकटा क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर के आए हैं जो हिंदी है। और हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे जो कि वर्णमाला में आते हैं। हमारी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और जिसे हम लिखित रूप में अक्षर कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। मतलब सबसे छोटी इकाई जो होती है हमारी भाषा की, वो वर्ण होती है। इसके बाद आता है स्वर। तो ऐसे वर्ण जो बिना किसी सहायता से बोले जाएं या बोले जाते हैं तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। मतलब उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो स्वर हमारे 11 होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। तो स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार है। मतलब अगर हम उच्चारण की दृष्टि से देखें तो स्वरों की संख्या 11 होती है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, छोटी ए, छोटी ओ और बड़ी ओ, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। और इनके अलावा तो व्यंजन होते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो सब व्यंजन होंगे। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। अब अच्छे इनमें बात करते हैं अग्रस्वर। मतलब जो अग्रस्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का आगे का भाग सक्रिय होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जो हमारी जीभ होती है, तो जब हम इन्हें बोलेंगे तो जीभ का जो अगला वाला भाग होता है वो कहीं ना कहीं स्पर्श करता है हमारे मुंह के अंदर। कहीं ना कहीं जीभ का अगला मुंह स्पर्श करता है। तो जहां जहां स्पर्श करता है उन्हें कहेंगे हम अग्रस्वर। तो अग्रस्वर होते हैं हमारे बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए और छोटा आ और छोटी ई। मतलब ई, ए, आ, ई, ये हमारे अग्रस्वर होते हैं जो जीवा के अगले भाग को टच करते हैं, सक्रिय होते हैं। इसके बाद आता है हमारा पश्च स्वर। मतलब जो पश्च स्वर होते हैं, इनमें क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पीछे का भाग सक्रिय होता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। कहने का मतलब ये जो हमारी जीभ है उसका जो पिछला भाग है वो सक्रिय हो, तो हम जहां वो सक्रिय होगा, जहां टच करेगा हमारे मुंह के अंदर, तो उसे हम उन स्वरों को पश्च स्वर कहेंगे। पश्च स्वर है हमारे बड़ा आ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और अंग। तो ये हमारे पश्च स्वर हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ये होते एक आता है संवृत्त स्वर। ये क्या होता है? संवृत्त का अर्थ होता है कम खुलना, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह कम खुलता है उन्हें संवृत्त स्वर कहते हैं। मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय हमारा जो मुंह है वो बहुत कम खुले, तो ऐसे स्वर हमारे क्या कहलाएंगे? संवृत्त स्वर कहलाएंगे। जैसे बड़ी ई, पढ़े बड़ी ई, हल्का मुंह खुला है। बड़ा ऊ, ई ऊ, इस तरह से ई ऊ, तो बहुत कम मुंह खुला है, तो इन स्वरों को संवृत्त स्वर कहेंगे। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। मतलब अब उच्चारण के दृष्टि से देखेंगे हम कि स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। उच्चारण की दृष्टि के आधार पर हम इनका वो कर रहे हैं विभाजन। तो पहला है हमारा ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन स्वरों में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? आ, ई, ऊ, ऋ। आ, ई, ऊ, ऋ, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब बड़े। जो बड़े होंगे वो हमारे दीर्घ स्वर होंगे। इनमें क्या होगा?
जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय या एक मात्रा से अधिक का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिनमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे तो उन्हें हम दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़े। तो हमारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे बड़ा आ, बड़ी ई और दोनों ए और दोनों औ, यानी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। अब आता है प्लुत स्वर। ये क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहेंगे या कहलाते हैं। मतलब यह है कि जिनमें सबसे ज्यादा समय लगे, ऐसा कह सकते हो। तो यह दो मात्राओं से अधिक समय लगे तो उन्हें प्लुत स्वर कहेंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल है हमारा ओम। मतलब ओम का हम उच्चारण करेंगे तो कहते हैं ना ओम, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा, तो ये हमारा प्लुत स्वर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं स्वरों के प्रकार। अब स्वर होते कौन कौन से हैं वो हमें अभी देखना है। तो पहले आता है ह्रस्व स्वर। यह हमने बताए आ, ई, उ, ऋ, ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए। और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब आते हैं अर्ध स्वर, मतलब आधे स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, छोटा उ, बड़ा आ, बड़ी ए और बड़ी औ, ये हमारे ई, उ, आ, औ, ये हमारे अर्ध स्वर होते हैं। अब बात करें मूल स्वर की, तो मूल स्वर है हमारे आ, ई, उ, ऋ, ये हमारे मूल स्वर हैं। अब बात करें अग्र स्वर की, तो ई मतलब दोनों ई और दोनों ए, मतलब ये हमारी अग्र स्वर हो जाएंगे। अब आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर में हमारे बड़ा आ, दोनों उ, दोनों औ और आ, तो ये हमारे पश्च स्वर हो जाएंगे। अब बात करें मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर हमारा केवल छोटा आ होगा। मध्य स्वर छोटा आ है, यानी आ। और समृत स्वर है हमारे ई, उ, यानी दोनों बड़े हैं, दीर्घ हैं ये। बड़ी ई यानी दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये हमारे समृत स्वर है। इसके बाद आता है अर्ध समृत स्वर। इसमें ई, उ, मतलब छोटी ई और छोटा उ, ये हमारे अर्ध समृत स्वर हो जाएंगे। अब आता है विवृत। विवृत में आ, ए औ। इसके बाद अर्ध विवृत, तो ए, आ, ओ, अंग, मतलब अंग, ए, आ, ओ, अंग। फिर इसके बाद आता है आगत स्वर। आगत स्वर में हमारा अंग। तो दोस्तों ये आज हमने हिंदी की शुरुआत की है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।